ये है हनोई ओपेरा हाउस की बिल्डिंग। हम लोग ट्रेन स्ट्रीट ढूंढते हुए जा रहे हैं। ट्रेन स्ट्रीट के कई सारे एंट्री पॉइंट्स हैं। कि वीज़ा के लिए मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। मेरा वीज़ा फ्लाइट से 2 दिन पहले तक हो नहीं पाया था। यहाँ पर मोस्टली आपको चारों तरफ जो भी डिशेस हैं वो फोर्क की ही दिखाई देंगी। ये ट्रेन स्ट्रीट है सामने, यहाँ पर ट्रेन भी आने वाली है। जैसा कि कल आप सभी लोगों को बताया था कि आज हम निकलेंगे हनोई भ्रमण पर, तो अभी बजे हैं सुबह के 7 और हम निकल रहे हैं हुआन किम लेक के लिए। हुआन किम लेक हमारे होटल से 2 किलोमीटर है और गूगल मैप दिखा रहा है कि हमें लगेंगे करीब 25 मिनट। अभी देखते हुए चलते हैं कुछ लोकल स्ट्रीट शॉप्स। अभी हम लोग एक फ्रूट शॉप पर आए हैं। यहाँ फ्रूट शॉप पर इन आंटी ने जो एप्पल का प्राइस बताया है दैट इज 1,20,000 डोंग, जो कि करीब करीब बन रहे हैं हमारे 400 रुपए पर केजी। How much does this cost? Một quả này thôi. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo? How much? How much? Money. 1 kilo. 1 किलो 50,000। 180 रुपए किलो अभी इन्होंने ये बताए हैं। ये एक फ्रूट है जिसका नाम अभी तो मुझे भी नहीं पता है। इस फ्रूट को आंटी ने बताया है कि ये And 180 रुपए किलो है। हनोई में स्ट्रीट फूड जगह जगह पर मिलता है। यहाँ पर अभी मैंने यूज किया है गूगल ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीजें हैं। यहाँ पर राइस विद गैक एंड कॉर्न राइस एंड पोर्क राइस, ब्लैक बीन राइस, ग्रीन बीन, स्टिकी राइस, ये सारी चीजें यहाँ पर बिक रही हैं। ये अभी मैंने यूज करा है इसका गूगल ट्रांसलेटर। यहाँ पर फोर्ड की एक्सप्लोरर खड़ी हुई है। हनोई में गाड़ियाँ और उनके ब्रांड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो इंडिया में भी नहीं आते हैं। दिस इज समरसेट ग्रैंड हनोई होटल। ये जो लेक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कोई लुक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता था ग्रीन वाटर। यहाँ के एक एम्परर थे जिनका नाम था ली लोई। उन्होंने किंग मिंग चाइना को हराया था एक वॉर में, इसीलिए यहाँ के लोग इस लेक को सैक्रेड मानते हैं। But I kept searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. लेक के जब एक एंड से दूसरे एंड पर आप चलना शुरू करेंगे तो दूसरे एंड पर सुबह के समय कुछ बसेस दिखाई देंगी जो हनोई सिटी टूर कराती हैं। आपको ये बसेस खड़ी हुई मिलेंगी। वहीं पर आपको हनोई टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी मिल जाएगा जहां से आप डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। सारे प्राइजेस और डिस्क्रिप्शन जितने भी सिटी टूर से रिलेटेड हैं उसके जो एडवर्टाइजमेंट्स थे यहाँ पर लेक के किनारे शॉप्स पर, वो सारे ही मैंने कैप्चर करे हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। नॉट जस्ट इवन कि आप उनके प्राइसेस देख सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर हैं और आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर पर उनसे कनेक्ट करके भी अपनी बुकिंग्स को करवा सकते हैं। ये है गॉक्सन टेम्पल का एंट्रेंस। राइट साइड में यहाँ पर है टिकट विंडो जहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर टिकट परचेज करने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 50,000 वियतनामी डोंग। अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें मिलने वाला है
जहाँ पर भी मैं वियतनामीज करेंसी डोंग की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप इसको 300 से डिवाइड करो तो जो भी अमाउंट आपको आता है वो अमाउंट हमारा INR मतलब इंडियन रुपीस में आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट और बाकी चीज़ों की बात हम आगे करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फ़्लाइट्स की, जो कि अभी तक मैंने नहीं की थी, तो फ़्लाइट का जो प्राइस हमें पड़ा है दैट वाज 35,000, जो कि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू हनोई। पहली फ़्लाइट हमारी दिल्ली टू कोलकाता थी। कोलकाता से हमें दूसरी फ़्लाइट लेनी थी जो कि हमें हनोई तक लेकर के आने वाली थी। तो ये जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ी है वो 35,000। इसमें आपका इंक्लूडेड था 30 kg वेट। जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है वीज़ा पर, और वीज़ा के लिए हमको वीज़ा फ़ी पे करनी पड़ी दैट वाज समवेयर अराउंड 22 और 2300। तो ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूं तो टोटल हमें हनोई तक पहुंचने में दिल्ली से लगे हैं 38,000 रुपये। वीज़ा के लिए स्पेशली आप सबको बताना है, क्योंकि वीज़ा के लिए मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। मेरा वीज़ा फ़्लाइट से 2 दिन पहले तक हो नहीं पाया था, तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आई थी और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। ये ओपेरा हाउस के पास एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बनारस मंत्रा, और आई थिंक बनारस मंत्रा अभी क्लोज्ड है। अभी चलते हैं ओपेरा हाउस की ओर। यहाँ पर छोटी छोटी सी ये जो एलीज दिखाई दे रही है, इन एलीज में लोकल वियतनामीज ऑथेंटिक फूड हर तरफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरे शहर में इस तरीके के छोटे छोटे से टेबल्स चेयर्स पड़े हुए हैं, लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर मोस्टली आपको चारों तरफ जो भी डिशेस हैं वो पोर्क की ही दिखाई देंगी, तो इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। ये है हनोई ओपेरा हाउस की बिल्डिंग, सेंट्रल हनोई में आती है। ये स्ट्रक्चर है फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड का। इस ओपेरा हाउस में अंदर जाने के कई सारे टिकट्स हैं, उन टिकट्स की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा अभी इसी स्क्रीन पर। ये कैब हमने बुक करी है ग्रैब से। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप भी ग्रैब का ही यूज करो, क्योंकि ग्रैब यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। ये इसका टैरिफ कार्ड है। अभी हम अपने एक फ्रेंड को लेकर के होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अचानक से उसके पेट में कुछ दर्द होने लगा है। अभी पता नहीं है, होटल जाते हैं, देखते हैं, वहाँ पर कुछ समझते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मेडिसिन का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हम लोग ट्रेन स्ट्रीट ढूंढते हुए जा रहे हैं। ट्रेन स्ट्रीट के कई सारे एंट्री पॉइंट्स हैं। वी जस्ट नीड टू फाइंड वन जहाँ पर सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हों। हनोई का लोकल फूड, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे से फूड जॉइंट्स हैं। ये सारा ही लोकल वियतनामीज फूड जॉइंट्स हैं। एक भी इंडियन फूड रेस्टोरेंट्स यहाँ पर इस एरिया में तो नहीं दिखाई दी है अभी तक। यार आपको ये बताना तो भूल ही गए कि हम लोगों को इतना लेट क्यों हो गया वापस होटल से निकलने में। जैसा कि आपको बताया था कि हमारे फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको लेकर के जब होटल के रूम पर गए तो वहाँ पर कुछ मेडिसिन अरेंज करी, इन सब चीज़ों में कुछ समय लग गया और उसके बाद फिर वो सो भी गया। तो हम लोग भी फिर वहीं पर ही रुक गए और अब जा कर के निकले। हम लोगों को ट्रेन स्ट्रीट का एंट्रेंस मिल गया है। इफ यू वांट टू फाइंड इट, कि कहाँ से एंटर करना है, 3P Tran P.TRANPHU. This is something that you can type on Google Maps and you can find the same place to enter into the train street. And trains की क्या टाइमिंग्स होने वाली है, that is something we will tell you in a bit. अभी तो बस अंदर जाते जा रहे हैं, देखते हैं कोई स्पेस है कहाँ पर हम बैठ सकते हैं। जितनी भीड़ है यहाँ पर, तो उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि ट्रेन के आने का टाइम होने ही वाला है। ट्रेन स्ट्रीट पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर you'll have to find some restaurant owner to make place for you to sit, और भीड़ की वजह से यहाँ पर गर्मी भी होती है। Not inside, outside.
Can you find some place outside? सबसे पहले बैठे हैं हमारे भरत भाई, उसके बाद ये है मोनिश भाई, इन्होंने अपने लिए मैंगो शेक मंगवाया है। और ये है अमीन भाई, अमीन भाई ने अपने लिए मंगवाई है कॉफ़ी और मेरी नॉर्मल कॉफ़ी। सस्ता है या महंगा? कहीं कहीं पर आपको रेट थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, स्पेशली इंडियन फूड का रेट बहुत ज़्यादा है। And what about this coffee and shake? और 150 रुपए की कॉफ़ी, और आप ऐसी जगह पे आकर के 200 रुपए का मैंगो शेक तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ये ट्रेन स्ट्रीट है सामने, यहाँ पर ट्रेन भी आने वाली है आधे घंटे में एज पर द लोकल्स के यहाँ पर अभी ट्रेन पहुँच जाए। ट्रेन स्ट्रीट से वापस जाते हुए 2 से 3 ट्रेनों की टाइमिंग थी, लेकिन एक भी ट्रेन नहीं आई है और यहाँ से लोकल्स एक्चुअली बता भी नहीं पाते कि कब ट्रेन आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पर लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि ट्रेन आएगी। हम लोगों ने यहाँ पर 2 घंटे निकाले, 7:15, 7:30, 9 बजे भी ट्रेन आनी थी, लेकिन nobody is sure for this. Now we are going back. यहाँ पर एक बात का पता और लगा है कि ट्रेन की जो टाइमिंग्स इंटरनेट पे भी दी हुई हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उन टाइमिंग्स पर ट्रेन आए, और ये दिन पर भी डिपेंड करता है कि वेदर यू आर कमिंग ऑन अ वीकेंड और वीकडेज। ये ट्रेन स्ट्रीट का वो पार्ट है जिसमें आपको सिर्फ एक तरफ शॉप्स दिखाई देंगी, बीच में ट्रैक है, दूसरी तरफ शॉप्स नहीं है, लेकिन लोग अपनी चेयर्स डाल करके यहाँ पर भी बैठे हैं ट्रेन के वेट में। We waited for like 2 hours but no train was there. ये वही ट्रेन है जो अब जा करके पहुंची है, जिसको देखने के लिए हमने अपने 1.5 घंटे का समय लगाया। वो ट्रेन 9:30 बजे आई है। हनोई में एक छोटी सी मस्जिद भी है जिसका नाम है अल नूर मॉस्क। रात के 11 बजे हैं और बॉडी स्पा शॉप्स जो हैं वो एक्टिव मोड पर आ गई हैं। लोग घूमते हुए आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, नॉट जस्ट ओनली मेल्स, फीमेल्स भी आ रही हैं और पूछ रही हैं स्पा चाहिए क्या। ये एक मार्केट है जिसका नाम हांगदा है। देखते हैं कि अगर हमारे पास समय होता है तो कल आते हैं, वरना जिस दिन हमारा रिटर्न होगा बैक टू इंडिया उस दिन हमारे पास समय होगा तो उस दिन हम यहाँ पर आएंगे। कहीं कहीं पर यहाँ पर कचरा पड़ा आपको दिखाई देगा, लेकिन मोस्टली सिटी बहुत ही साफ़ सुथरी है, क्योंकि अभी अभी शॉप्स सारी क्लोज हुई हैं तो इन सब ने शॉप्स का कचरा बांध करके एक जगह पर रख दिया है। मे भी रात में देर से या सुबह जल्दी कचरे की गाड़ियाँ आती होंगी। ये मैंने यहाँ पर इसलिए बताया है क्योंकि जो सिटी अभी तक हम लोगों ने देखी है, सिटी बहुत ज़्यादा ही साफ़ सुथरी है। तो ये जो अगर आप कचरा देख करके कोई एक नेगेटिव इमेज यहाँ पर अपने दिमाग में बना रहे हो तो वो मत बनाओ। Okay, tomorrow you have? Tomorrow, let me check. What time you want to go? 9-10 in the morning. Give me a second. कल हम हनोई से निकल करके एक नई सिटी में जा रहे हैं जिसके बारे में कल आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने कुछ लोकल लोगों से पता किया था वहाँ पर ट्रैवल करने का तरीका, तो उन्होंने हमें एक ऑप्शन और बताया जिसे पता करने के लिए हम इस ऑफिस में आकर के खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक शेयर्ड लीमो का भी ऑप्शन है, तो अभी हम अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल सुबह।